हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन पे बात करेंगे कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम इंटीग्रेशन एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग दो टाइप से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट एंड सेकंड वन इज डेफिनिट। indefinite integration and second one is definite integration. Okay, so exactly what is the meaning of integration? तो जैसे अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है। डिफरेंशिएशन मीन्स, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आपको किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स आपको क्या करना है, स्मॉल पार्ट में उसको डिवाइड करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, लाइक सो जस्ट राइट integration is a reciprocal process of differentiation. ठीक है, means let us take y is a function of x। अगर आप y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, dy by dx. It means d by dx of f of x, and this is first derivative, that is f dash x. Means अगर आप y को डिफरेंशिएट करके आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, f dash x मिल रहा है। अब इस रिजल्ट को अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, वो पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिला, जो भी रिजल्ट मिला अगर आप रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर फंक्शन फिर से मिल जाएगा। मींस इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ f डैश x dx। इंटीग्रेशन को हम इस साइन से शो करते हैं, तो f डैश x dx अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x। ठीक है बच्चों, सो इंटीग्रेशन इज बेसिकली रेसिप्रोकल और इनवर्स फंक्शन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो भी आप डिफरेंशिएट करते हो, जो भी डिफरेंशिएशन के साथ आपको रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, वो पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करेंगे अभी फॉर्मूलाज पे बात करें, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूलाज में बात की थी, तो वैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और मैं आपको ये भी आज बताऊंगा कि फिजिक्स में इसको हम इंटीग्रेट कब करते हैं, हम डिफरेंशिएट कब करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेशन इज बेसिकली है क्या, वो बात करते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन पे आपने क्या किया था, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को डिवाइड किया था स्मॉल स्मॉल पार्ट में। अब आप क्या करिए, स्मॉल स्मॉल पार्ट को अगर आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा। तो इंटीग्रेशन पहले आपको ये बताया गया था, दैट इज समेशन। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, समेशन ले लेते हैं। समेशन मींस एडिशन हो गया। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कुछ प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको बताता हूं जरा। सो इंटीग्रेशन मींस आपको दो इंटीग्रेशन में बात करना है, इनडेफिनिट और डेफिनिट। तो डेफिनिट कब बात करेंगे, डेफिनिट का मीनिंग क्या है वो भी डिस्कस करते हैं, और इनडेफिनिट का क्या मीनिंग है वो भी डिस्कस करते हैं। और मैंने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन सिर्फ सिंपल से इतना बताया, इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसे अगर आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हो मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर आप y को x के इसमें डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिला, f डैश x। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ डेरिवेशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इस डिफरेंशिएशन रिजल्ट को अगर आप इंटीग्रेट कर दो f डैश x dx तो आपको पर्टिकुलर वो फंक्शन मिल जाएगा। यानी आपने डिफरेंशिएट किया, जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको फंक्शन वापस से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो जैसे अगर हम बात करते हैं कि लेट अस टेक एक कोई फंक्शन ले लें, y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं।
या y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x ले लो। ओके, तो अगर आप y और x पे ग्राफ देखो, दिस इज लीनियर फंक्शन, सो y इज इक्वल टू 2x, ग्राफ आपका लीनियरली ओरिजिन से पास होगा। अब देखिए यहां पर अगर आप x की वैल्यू लो तो x आपका कितना है, 0 है, और y की वैल्यू कितनी, 0 है। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की भी आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक। सिमिलरली अगर आप x इक्वल 2 लेते हैं, x इक्वल 2 के लिए आपको y की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, कुछ 4 मिल जाएगी। यहां पर आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 2 मिल जाएगी। सो अगर इस ग्राफ के लिए अगर आपको बात करता है कि भाई मुझे x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 तक इस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना होगा, तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन। समेशन मींस आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए नीचे का एरिया ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एक स्ट्रिप ले लो, ये स्ट्रिप ले लो, तो इस स्ट्रिप का अगर आप एरिया लिखोगे तो देखिए यहां पर एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, रेक्टेंगल। फिर अगर आप यहां पर एक स्ट्रिप लेते हैं तो यहां पर भी देखो बच्चा रेक्टेंगल का आप एरिया लिख सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला स्मॉल वाला पार्ट, ये एरियाज जब सारे आप रेक्टेंगल को ऐड करते हो तो ये एरियाज क्या होते हैं, समेशन के केस में वो डिलीट हो जाते हैं, वो कम आता है। यानी अगर आप देखते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3 जितने भी लिमिट आपको डिफाइन है, तो उसके लिए अगर आप देखते हैं तो आपको एरिया जो इस लाइन के नीचे का मिलेगा, अगर आप रेक्टेंगल के थ्रू बात करते हैं तो आपको एरिया का मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग, ये हमारा जो समेशन वाला प्रोसेस था बहुत ओल्ड प्रोसेस है। जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो हमारा वो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन के केस में अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, अगर आपसे बात करता है कि भाई लोअर लिमिट आपका x इक्वल टू 0 है और अपर लिमिट आपका x इक्वल टू 2 है, अगर आपको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के लिए अगर आपको इंटीग्रेट करना है, मींस इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर आपको एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग बात करेंगे लिमिट अगर डिफाइन होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस इज लिमिट हैव डिफाइंड। और इनडेफिनेट भी क्या होगा, इसमें आपको लिमिट डिफाइन नहीं होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के लिए अगर आपको कोई फंक्शन दिया है और अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है, तो अगर आप इस वाले स्ट्रिप का एरिया से फाइंड करो, केवल इस वाले एरिया, इस वाले स्ट्रिप का, तो ये जो स्ट्रिप होगी बच्चों, ये जो स्ट्रिप होगी आपकी, वो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का एक मेंबर होगा। वो मेंबर किस पोजीशन पर है, तो इसके लिए हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रिप के एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जस्ट अगर आप ऐसा सोचो कि लेट्स सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई ऐसा फंक्शन दिया है ऐसा, और यहां पर इनिशियली इसका x लिमिट xi है और फाइनल लिमिट आपका xf है। तो अगर आपने x और y की लिमिट डिफाइन कर दी, अगर आपने x और y की, x की लिमिट डिफाइन कर दी, ठीक है, तो मींस आपने पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगे उन सारे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का आप एरिया ऐड कर रहे हो, सारे स्ट्रिप्स का। अगर ये dx है तो जैसे आपने dx 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 जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगे उन सारे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का एरिया अगर आप xi से लेकर xf तक अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो फिर हम क्या लिखते हैं, i दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल xi टू xf f of x into dx। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट डिफाइन करते हैं। i इक्वल टू, ये आपका होगा लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, जहां से आपने स्टार्ट किया है, दिस इज योर लोअर लिमिट, और ये आपका क्या है, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, तो इनकेस अगर आप इसको f डैश x लिखते हो तो इनडेफिनिट डेफिनेट के केस में आप क्या करोगे, f डैश x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा। फिर आप क्या करिएगा कि लिमिट प्लेस कर दीजिए, पहले आप अपर लिमिट प्लेस करिए, मींस xf माइनस लोअर लिमिट xi। तो एग्जैक्टली करना क्या है आपको इंटीग्रेशन पे, अगर आपको लोअर लिमिट से अपर लिमिट यानी जितने भी नंबर ऑफ लिमिट्स आपको डिफाइन है, तो उस लिमिट के लिए अगर आप सारे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को ऐड करते हो तो आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करेगा, लिमिट प्लेस कर दीजिए। तो पहले आप अपर लिमिट प्लेस करेंगे, पहले क्या किया आपने, इसको इंटीग्रेट किया, तो मैंने फॉर एग्जांपल f डैश x dx लिया हुआ है, और f डैश x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, f ऑफ x होगा। फिर आप क्या करिए, x की अपर लिमिट प्लेस कर दीजिए, तो हमने लिखा f x f माइनस, फिर आप लोअर लिमिट प्लेस कर दीजिए। तो दिस इज योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का मतलब क्या होगा, लिमिट आपका डिफाइन होगा। इनडेफिनेट के केस में क्या होगा,
कि आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में किसी एक पर्टिकुलर एरिया की अगर आप बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में उस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते हैं। देखो बेसिकली जेई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए अगर बच्चे हैं तो उनको मैथमेटिकल पार्ट में आपको ये इंटीग्रेशन अलग से सिखाया जाएगा। नीट वालों के लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और हमें इसमें ऐसा कोई इतना रिसर्च नहीं करना है फिजिक्स लेवल पे, ठीक है। सो अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए आपको लिमिट डिफाइन नहीं होगी। डेफिनेट में, डेफिनेट अगर आपको सुन के भी लग रहा होगा, डेफिनेट का मतलब लिमिट मस्ट बी डिफाइन, लिमिट आपकी डिफाइन होगी और सिंपली आप लिमिट प्लेस करके आप ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब इतना ही है कि इधर वी कैन से दिस इज रेसिप्रोकल और इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिफरेंशिएशन को रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। और डिफरेंशिएशन को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो सिंपली इतना याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करके जो भी रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम लोग इसके फॉर्मूलाज के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं आपको जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने डिफरेंशिएशन के लिए एक ट्रिक सीखा था कि कैसे फॉर्मूला में उसको एज्यूम करते हैं, ऐसा एजम्पशन लेते हैं जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला से फिर हमने कैसे सॉल्व किया था, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमारा मिलता है, फर्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। और इनकेस अगर आपने लिमिट डिफाइन नहीं की है तो इसका मतलब ये आपका इंटीग्रेशन कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा, ठीक है। x की पावर n डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद हो, दैट इज d बाई डी एक्स, x की पावर n। तो ये पावर जो होती थी यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, तो n और उसी पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो आपको क्या मिला, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे कि ये जो पावर है, पावर में सिंपली 1 ऐड कर दीजिए, तो जो भी आपकी पावर होगी वही आपका डिनोमिनेटर में भी होगा। यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया है और यहां पर आप डिवीजन कर दोगे, तो दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और ये अगर आपने लिमिट डिफाइन नहीं की है, मीन्स आप एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर स्ट्रिप की बात कर रहे हैं और वो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का एक फैमिली मेंबर होगा, लेकिन कौन सा मेंबर होगा कि इस पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यू होगी। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज c, वेयर एज वी नो मैथमेटिक्स रूल, डिनोमिनेटर नेवर बी 0, सो n प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, आपको क्या रिजल्ट मिला, n x की पावर n माइनस 1। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि d बाई डी एक्स f ऑफ x, तो इसको हमने क्या लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे आप करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। तो अगर आप इस रिजल्ट को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, मीन्स f डैश x dx, तो आपको क्या मिला बच्चों, वही फंक्शन मिल गया। तो अगर आप यहां से देखते हैं कि अगर d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, इसका रिजल्ट आपको क्या मिला है, n x की पावर n माइनस 1। तो अगर आप इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर दो तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अपने को रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, वो x की पावर n ही मिलना चाहिए। अपने को क्या मिलना चाहिए, x की पावर n। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो देखो क्या मिलेगा, n x की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 में आपको 1 ऐड करना है, n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1। तो बेसिकली जो आपका पावर होगा वही पावर का रेशियो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले लेना है। तो ये देखो 1 1 कट गया, ये 1 1 कट गया, तो आपको क्या मिला बच्चों, n x की पावर n अपॉन n। तो देखो n n कट गया, तो एग्जैक्टली आपको फंक्शन मिल जा रहा है ना, x की पावर n, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने फंक्शन क्या लिया था, x की पावर n
तो अगर फंक्शन को अगर आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिला, एफ डैश एक्स। अगर इस रिजल्ट को अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन लिया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर इस रिजल्ट को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला तो आपको अल्टीमेट क्या मिला, वही फंक्शन मिल जाएगा। देखो तो यहां से आप कह भी सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज सिंपली रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। अगर लिमिट नहीं दे रखी है आपको तो आपको एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेना है, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया का नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का, एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का आपको एरिया लिखना है। इनकेस अगर आपको लिमिट डिफाइन है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं लाइक इंटीग्रल a टू b x की पावर n इंटू dx, ठीक है? तो ये आपका डेफिनेट हो जाएगा और ये आपका इनडेफिनेट है क्योंकि यहां पर लिमिट आपकी डिफाइन नहीं है। तो अगर आप x की पावर n dx लिखते हो तो फॉर्मूला एग्जैक्टली आपका क्या है, इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब आप यहां पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि आप सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आपको a टू b इसको लिमिट प्लेस कर दिए। तो पहले आप अपर लिमिट प्लेस करोगे x की जगह पे, तो देखो वन अपॉन n प्लस वन को हम बाहर ले लेते हैं। जैसे आप अपर लिमिट प्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, b की पावर n प्लस वन माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, a, तो a की पावर n प्लस वन। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है कि डेफिनेट को हम लोग कैसे करते हैं और इनडेफिनेट को हम लोग कैसे करते हैं। और मैक्सिमम फिजिक्स में अगर हम देखें तो 99% हम लोग डेफिनेट पे ही बात करते हैं क्योंकि अपने को प्रॉब्लम के थ्रू आपको लिमिट वहां पर आपको देखना पड़ेगा, आपको मिल जाएगी वहां पर। सेकंड, लाइक अगर आप कोई कांस्टेंट ले लो, आप c dx या a ले लेते हैं, a dx, ठीक है? जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना मिलता है बच्चों, 0 मिलता है, ठीक है? तो अगर आप इस कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मतलब है, ये देखिए कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, दैट इज a इंटीग्रल dx। अब यहां पर क्या है, हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं और x की पावर 0 क्या है आपका 1। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो उसी के रिस्पेक्ट में x की पावर 0 कोई भी फंक्शन होगा तो यहां से क्या लिख सकते हैं a, और फॉर्मूला हमारा यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। तो आप क्या लिखोगे, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और इन केस अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आप एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख दो। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, दैट इज ax प्लस c। तो अगर आप a तो कांस्टेंट बाहर रहेगा और dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। सिमिलरली अगर आपने सिर्फ dv को इंटीग्रेट किया, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, v मिल जाएगा। अगर आपने dt को इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा आपको। जैसे आपने dv को इंटीग्रेट किया तो आपको v मिल जाएगा, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको t मिल जाएगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यही हमें आप याद रखना है कि इंटीग्रल ऑफ x पर n dx। तो वहां पर क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई और ऊपर पावर में सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे और पावर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वहां पर सब्ट्रैक्शन था, यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा। वहां पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लिमिट डिफाइन है या नहीं है। डिफाइन है तो डेफिनेट इंडिकेशन, लिमिट डिफाइन नहीं है तो आपका वो इनडेफिनेट इंडिकेशन हो जाएगा, ठीक है? प्लीज आप चेक कर लीजिए इसको। ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा। और आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत फिजिक्स में बहुत हाई टाइप के आपको इंटीग्रेशन पूछते हैं। हाँ, जब आप 12th में जाओगे तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर मैग्नेटिज्म में कुछ मिलेंगे फंक्शन आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो फिर हम लोग तब बात करेंगे। तब तक आप लोग स्मार्ट हो जाओगे। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ dx। अगर आपने लिख दिया तो ये सिर्फ x बन जाएगा। अगर लिमिट डिफाइन नहीं तो आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख देना, दैट्स इट। थर्ड नंबर, अगर आपने इंटीग्रल f1x प्लस माइनस f2x ऐसा अगर आपको आ गया
तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था कि अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहां पर भी क्या करें, अलग अलग फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रल f1x dx प्लस इंटीग्रल f2x dx। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको फिजिक्स में नहीं पूछता है। 4 नंबर इंटीग्रल e की पावर x dx। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट कर दिए तो भी वही रिजल्ट रहता है, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो भी आपको रिजल्ट सेम मिलता है। सो e की पावर x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c 5 इंटीग्रल e की पावर x dx। e की पावर x ही है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो या फिर इंटीग्रेट कर दो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आपने log x का डिफरेंशिएट किया था, दैट इज 1/x। तो अगर 1/x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो 1/x dx दैट इज इक्वल टू ln x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो एग्जैक्टली अगर हम ln लिखते हैं तो ln आपको पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x की जगह मॉड लगा देते हैं। 6 नंबर लाइक अगर आपने साइन x का इंटीग्रेशन किया तो देखो बच्चों, साइन x का जब डेरिवेटिव करते थे तो आपको cos x मिलता था, यहां पर साइन x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x मिलेगा। इंटीग्रल cos x का इंटीग्रेशन साइन x। नेक्स्ट नंबर इंटीग्रल, जैसे आपने tan x का किया था, tan x का डेरिवेटिव क्या मिला था, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x रिजल्ट है आपका, sec स्क्वायर ds करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, tan x। जैसे आपने cot x का किया था, cot x का क्या मिला था बच्चों, cot x का डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस cosec स्क्वायर x। तो अगर आप cosec स्क्वायर x लिखते हो dx तो आप यहां से क्या लिख देंगे, माइनस cot x प्लस c। सिमिलरली cosec x इंटू cot x दैट इज माइनस dx दैट इज माइनस cosec x प्लस इंटीग्रेट। ये फॉर्मूलाज तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन चीज है कि आपको वर्किंग कैसे करनी है उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे इंटीग्रेशन, स्पेशल टाइप के भी इंटीग्रेशन है, वो आपका मैथमेटिक्स पार्ट है तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डन। सो जैसे पहला आपको फॉर्मूला दिया है इंटीग्रल x पावर n एंड दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। सो लेट अस टेक एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx। सिंपल से लेते हैं तो x की पावर 2, यहां पर x की पावर 2 है तो 2 इज नंबर दैट इज n। तो फॉर्मूला क्या है x की पावर n का, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या लिख सकते हैं आप, आपको पावर में 1 ऐड कर देना है तो 3 हो जाएगा, और जो पावर आया वही आपको डिवाइड कर दीजिए, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लेंगे। अगर आपको लिमिट डिफाइन है तो क्या करना है आपको, i इक्वल टू इंटीग्रल, अगर आपको 0 से 1 के लिए दिया हुआ है x स्क्वायर dx, तो इसको सिंपली पहले आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो x पावर 2 है तो इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x क्यूब अपॉन 3, फिर आप लिमिट प्लेस कर दीजिए 0 से 1। तो पहले आप अपर लिमिट प्लेस करेंगे तो आएगा 1/3, आप बाहर ले लीजिए तो x क्यूब यानी 1 क्यूब, माइनस लोअर लिमिट प्लेस करते हैं आप तो 0 क्यूब, तो वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 1/3 यूनिट। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे लेते हो इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx, तो अपने को फॉर्मूला क्या मालूम है, x की पावर n, तो इसको आप चेंज कर सकते हो इंटीग्रल x की पावर हाफ इंटू dx। तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हाफ। तो हाफ के लिए क्या लिखोगे, x की पावर n प्लस 1, सो वैल्यू विल बी हाफ प्लस 1, और जो आपका पावर है वही आपका डिनोमिनेटर में होगा, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, 1/2 प्लस 1, so we can write x power 3/2 upon 3/2 that is 2/3 x की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिख सकते हैं क्योंकि आपका ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दे रखा है। ठीक है,
जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, इंटीग्रल स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1/x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये बेसिकली एडिशन का फॉर्म हो गया, तो आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1/स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। सो स्क्वायर रूट एक्स को क्या लिखेंगे आप, एक्स की पावर हाफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ये क्या लिखोगे, एक्स की पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। सो ये आपको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, 3/2 अपॉन 3/2। जो आपकी पावर वही आपका डिनोमिनेटर, यहां पर क्या मिलेगा, एक्स पर माइनस हाफ प्लस 1, तो प्लस हाफ हो जाएगा। सो एक्स पर हाफ, और जो पावर है वही आपका डिनोमिनेटर में होगा, तो ये आएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2। आपको जो कॉमन लेना आप कॉमन ले सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट है तो आपको सी प्लेस करना है, डेफिनेट है तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। चेक कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम फिजिक्स में कैसे इंटीग्रेशन का भी यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का भी यूज करेंगे। मैं उसके लिए थोड़ा सा बात करता हूं। ओके बच्चों, और ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। मैथमेटिक्स पार्ट में वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बाद में, बट फिजिक्स के लिए इतना नहीं। देखिए, मीन्स आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करेंगे। लेट अस सपोज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको गिवन है, और आपसे बोलेगा फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए, वेलोसिटी अगर मिल गया तो मीन्स मोमेंटम मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, अगर मास कांस्टेंट तो आपको एक्सटर्नल फोर्स मिल गया। ठीक है, तो अगर आपको x से v जाना है, v से a जाना है, तो दिस इज योर डिफरेंशिएशन प्रोसेस, दिस इज योर डिफरेंशिएशन प्रोसेस। और अभी आपने बताया कि इंटीग्रेशन क्या होगा, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है और आपको वेलोसिटी चाहिए या फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो दिस इज योर इंटीग्रेशन प्रोसेस। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब एग्जांपल, एज एग्जांपल लेट अस सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट टाइम t equal to 0, that is u, and there is an acceleration which is uniform for time interval t equal to 0 to t. So now what will be the velocity at time instant t equal to t? ठीक है, सो यहां पर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और आपको चाहिए क्या, वेलोसिटी दिया है। एक्सेलरेशन दे रखा है और आपको चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वापस आना है, तो आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, देखो, सिंस a को आप क्या लिखते हैं, dv बाई dt, v को आप लिखते हैं ds बाई dt, ये हमने डिफरेंशिएशन में सीखा हुआ है। a को आप लिखते हैं dv बाई dt, या फिर आप a को ये भी लिख सकते हैं dv बाई dt और ds बाई ds, एंड ds बाई dt इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो a कैन बी रिटन v dv बाई ds। तो बच्चों याद रखिएगा, a इज इक्वल टू v dv बाई ds, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपको सेकंड इक्वेशन देता है। मैं अभी आपको प्रूव करके भी देता हूं। सो a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड दैट इज कांस्टेंट फॉर दिस गिवन टाइम इंटरवल। वी कैन राइट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, और वी कैन से कंजर्व, लाइक कंजर्वेशन, और वी कैन राइट इंडिपेंडेंट with any other variable,
फॉर दैट टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, यहां पर आपका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है. सो a इज इक्वल टू dv बाई dt. आपको एक्सेलरेशन गिवन है लेट अस सपोज, और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है किसी टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू t पर. तो क्या करना है आपको, a इज इक्वल टू आपने लिखा dv बाई dt, तो dv को आप इधर रखो और dt को इस साइड ले जाओ. सो dv दैट इज इक्वल टू a dt. अभी क्या करना है, आपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया और a आपका क्या है, कांस्टेंट है बच्चों. a हमने कांस्टेंट लिया, तो आप दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए. अब आपको लिमिट डिफाइन करनी है, मींस लोअर लिमिट क्या है, t इक्वल टू 0. तो सो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, v की वैल्यू u के बराबर है, और t इक्वल टू t पर अपने को वेलोसिटी फाइंड करना है. और अभी हमने इंटीग्रेशन से किया कि dv अगर आपने किया, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, dx का क्या होगा, x होगा, dt का क्या होगा, t होगा. तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v. लोअर लिमिट आपका क्या है, u, और अपर लिमिट आपका क्या है, v, जो कि हमको फाइंड करना है. दैट इज इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, और dt को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, t मिलेगा. तो t आपने ले लिया और लिमिट आपको प्लेस करनी है 0 टू t. तो आपको यूनिट प्लेस कर दीजिए, तो v माइनस, जब आप अपर लिमिट प्लेस करोगे तो क्या आएगा, v माइनस लोअर लिमिट, तो u हो जाएगा. a आपका कांस्टेंट बाहर रहेगा तो t माइनस 0. सो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा बच्चा, v माइनस u दैट इज इक्वल टू 80. सो v दैट इज इक्वल टू u प्लस 80. तो देखो ये आपको क्या मिल गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, a इज इक्वल टू dv बाई dt. तो मैंने आपको लिखा भी कि अगर a इक्वल टू dv बाई dt लिख रहे हैं, और आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा. तो कैसे करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस यहां पे ले रखा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन वी कैन फाइंड बाय द हेल्प ऑफ, अगर आप देखो x को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो dx बाई dt, और dx बाई dt क्या बच्चा, वेलोसिटी है, तो आपको वेलोसिटी मिल गया. अब वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर देते हो dv बाई dt, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो x अगर आपको t का फंक्शन है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया. अगर आपको वापस आना है तो आपको इंटीग्रेट करके आना है, यानी एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है और वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप क्या करें, इंटीग्रेट. कैसे किया मैंने वो आपको सॉल्व करके दिया. अभी मैं करता क्या हूं कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t है आपको गिवन है, और आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आप इंटीग्रेशन प्रोसेस में जा रहे हैं. ठीक है, तो इतना चेक करिए, नोट कर लीजिए. डन बच्चों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो यहां पर आपको v एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, v एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा, और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. तो फिर कैसे, अब v से x जाना है तो आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे वो बताता हूं आपको. सो v कैन बी रिटन ds बाई dt. सो यहां से v को लिख सकते हैं, सिंस v इज इक्वल टू आपका है u प्लस at, एंड v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, u इज कांस्टेंट, दिस इज इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, a इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. सो v को लिखेंगे आप ds बाई dt दैट इज इक्वल टू u प्लस at. अभी क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर, मींस dt को आप इस साइड ले जाओ. सो ds क्या मिलेगा आपको, u प्लस at इंटू dt. इंटीग्रेट कर दीजिए. अब देखिए t इक्वल टू 0 पर लेट अस सपोज डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई वैल्यू ले सकते हैं कि s इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर s की वैल्यू कुछ s1 है, मींस ओरिजिन से स्टार्ट ना करके किसी पर्टिकुलर पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है. एंड t इक्वल टू t तक उसने लेट अस सपोज डिस्प्लेसमेंट लिया s का, और ये 1D मोशन है, तो 1D मोशन के लिए मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, or we can say general in 1D motion modulus of vector that is equal to scalar. So for t equal to t the displacement let us suppose s, और यही मुझे फाइंड करना है. तो ds को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलेगा, s मिलेगा. अपर लिमिट प्लेस करो तो s माइनस लोअर लिमिट 0, सो s माइनस 0, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट u at dt. तो ये एडिशन के केस में तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू 0 लिमिट, t इक्वल टू t लिमिट u dt प्लस इंटीग्रल at dt.
t इक्वल टू 0 से t इक्वल t, u आपका कांस्टेंट बाहर रहेगा और dt को अगर आप इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, t मिलेगा। अपर लिमिट प्रेस करो t माइनस लोअर लिमिट 0, तो t मिल जाएगा। प्लस a कांस्टेंट बाहर रहेगा और t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t स्क्वायर बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं हाफ t स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल गया, s माइनस 0 दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया है और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दैट इज ds बाई dt। और अगर आपको वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको फिर फर्दर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, मींस dv बाई dt कर देना है, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप रेसिप्रोकल प्रोसेस के थ्रू वापस जाइए, यानी आपको इंटीग्रेट करके जाना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, तो मैंने उसको इंटीग्रेट करके कैसे सॉल्व किया वो आप देख लीजिए, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि v इज इक्वल टू ds बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड a इज इक्वल टू v dv बाई ds, ठीक है। चेक कर लो। इसके बाद हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, जैसे हम लोग चेन रूल करते थे इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो यहां पर भी करना है। तो कैसे करते हैं वो भी बताता हूं, और विदाउट यूज बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक वी कैन सॉल्व इजिली ऑल्सो। क्लियर बच्चों? अच्छा, अभी मैंने इंटीग्रेट करके दिया आपको। सो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो फिर वो रिजल्ट आना चाहिए, देखते हैं। एस इक्वल टू क्या लिखा आपने, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, एस टी का फंक्शन है, तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो दोनों साइड में t से डिफरेंशिएट करो, तो ये मिलेगा ds बाई dt एंड ds बाई dt इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। u dt करोगे तो u मिलेगा और हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2t होगा, तो ये कितना आएगा, at आ जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, v इज इक्वल टू यू प्लस at, यानी अगर आपको s या x t का फंक्शन दिया है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो मींस dx बाई dt या ds बाई dt करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी आपको टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो dv बाई dt लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ ds बाई dt एंड दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं d2s बाई dt2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, u कांस्टेंट 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, और अगर t को डिफरेंशिएट करें तो 1 मिलेगा। सो dv बाई dt क्या मिला बच्चों, देखो फिर हम इनिशियली आ गए, एंड a हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। सो सिंपल है कि अगर आपको x टाइम का फंक्शन दिया है और v चाहिए, a चाहिए, तो आप डिफरेंशिएट करके जाइएगा, और अगर आपको वापस आना है तो आपको इंटीग्रेट करके आना है। तो ये डिफरेंसेस है कि हमको कब डिफरेंशिएट करना है, हमको कब इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा, ठीक है। राइट डाउन। और फिजिक्स में अपने को बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पे नहीं बनते हैं, तो हम लोग उसके लिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। जैसे आपको पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी, सो पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग जब वर्क इन पावर पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पर सिखा देता हूं, अभी फिलहाल तो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। सो एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा, कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल दैट इज x इक्वल टू, लेट अस सपोज t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक है। x इक्वल टू टी क्यूब है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन देखो बच्चों, अगर आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, मीन्स अगर आपको s टी स्क्वायर का फंक्शन है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, टी स्क्वायर, तो याद रखिएगा अगर आपको s टी स्क्वायर का फंक्शन है तो वेलोसिटी ऑलवेज भी लीनियर फंक्शन। देखिए आपको ये लीनियर, और टी स्क्वायर का फंक्शन है, इट मीन्स ये पैराबोला होगा, और अगर v t का फंक्शन मीन्स लीनियर इक्वेशन मीन्स स्ट्रेट लाइन। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, dv बाई dt दैट इज कांस्टेंट।
ए, ठीक है। और यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टी क्यू का फंक्शन दिया है, यानी कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन मेरा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपसे बात करता है तो इट मींस वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर आपसे टाइम इंटरवल की बात करता है कि फाइंड द वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, तो फिर हम एवरेज की बात करते हैं। लार्ज टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज की बात करते हैं। सो अगर आप x t का फंक्शन दे रखा है, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आप उस वाले प्रोसेस में जाइए, आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप टाइम के इसमें डिफरेंशिएट कर दिए, मींस dx बाई dt आपको क्या मिलेगा बच्चों, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। t क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा 3t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का करोगे तो 2t मिलेगा, 2 पहले से है तो 4t हो जाएगा, और t का आपका 1 हो जाएगा, और 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो t की वैल्यू 0 प्लेस है, तो ये 0 तो 1 मीटर पर सेकेंड, यानी t इक्वल टू 0 पर आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी कितनी है पर्टिकुलर 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है 1 सेकेंड पे, तो आप t की वैल्यू 1 प्लेस कर दीजिए, मींस 3 प्लस 4 प्लस 1 कितना मिलेगा 7 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए आपको वेलोसिटी t का फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं d2x बाई dt2 लिख सकते हैं, या फिर dv बाई dt लिख सकते हैं, जो कि आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो यहां पर देखिए 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2t होगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा 6t, प्लस 4t तो ये 4 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन मिल गया आपको t का फंक्शन। अब t इक्वल टू 0 पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, t की वैल्यू प्लेस कर दी तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। सिमिलरली एक्सेलरेशन फाइंड करना एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो यहां पर 1 रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इवन दैट कि अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो मैं रेसिप्रोकल प्रोसेस करके भी दिखाता हूं आपको, आप चेक कर लो। तो जैसे आपको a t का फंक्शन दिया, अगर आपको a t का फंक्शन दिया, आपसे पूछना है कि वेलोसिटी फाइंड करिए, तो सेकंड क्वेश्चन लिख सकते हैं इसको, हियर a इज 60 प्लस 4। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो a को आप क्या लिखोगे, dv बाई dt, that is equal to 60 plus 4, so dv that is equal to 60 plus 4 into dt। अभी दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लेट अस सपोज t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर देखो यहां पर वेलोसिटी कितना मिला बच्चों 1 मीटर पर सेकंड, तो आपको लिमिट प्लेस करनी पड़ेगी 1 मीटर पर सेकंड, और किसी टाइम t इक्वल टू t पर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, लिमिट प्लेस कर दो 1 टू v, ये इंटीग्रेट करोगे तो 6, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 टाइम्स t, लिमिट 0 से t। तो पहले अपर लिमिट प्लेस करते हैं v, लोअर लिमिट 1 दैट इज 6, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू t, और 0 प्लेस करो तो 0 पे 0 हो जाएगा, तो v क्या मिलेगा बच्चा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो देखिए आपने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया और आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ठीक है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ये मिलना चाहिए, चेक कर लेते हैं। सो इसको क्या लिखोगे, dx बाई dt, dt उस साइड ले जाओ, सो dx क्या लिखेंगे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इंटू dt, इंटीग्रेट कर दीजिए, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, देखो यहाँ पर t 0 प्लेस कर दो तो 1 मिल जाएगा ना, तो लोअर लिमिट आपकी 1 हो जाएगी, और t इक्वल टू t पर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मान लो ये x है, तो ये x माइनस 1 लिखोगे, ये आएगा आपका 3t क्यूब बाई 3 प्लस 4, t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, और 1 का हो गया t, लिमिट प्लेस करो 0 से t, सो ये x मिलेगा, इस 1 को उस साइड ले जाओ, 3 3 कट गया, ये 2 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तो ये आपको देखो डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस और डिस्टेंस देखो t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो यहां से आपको प्रूव भी हो रहा है कि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं
तो अगर आपको एक्स टी का फंक्शन दिया है, आपको डिफरेंशिएट किया आपने, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। फर्दर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। ठीक है, फिर इस प्रोसेस को मैंने रिवर्स किया है। रिवर्स प्रोसेस के लिए हमको आपको एक्सेलरेशन टी का फंक्शन दिया, वेलोसिटी मैंने आपको फाइंड किया, तो आप चेक कर सकते हैं कि वेलोसिटी आपको वही मिल रही है। ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता दिया कि कैसे आपको इंटीग्रेशन करना है, कभी आपको डिफरेंशिएशन करना है। प्लीज आप चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इतना आज करते हैं, एंड इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा। ठीक है, नहीं आज एक्चुअली में वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया हो, तो प्लीज कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, बाय।